हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग का एजेंडा है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का बारे में बात करेंगे। एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म के बारे में बात जानेंगे। और जो शॉर्ट फॉर्म है हम सीरियली वाइज बात करेंगे। ए बी सी का जो होता है उसका वाइज बात करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम रिलेटेड, इसे ही नहीं है, कुछ नहीं है, मीन्स कुछ फल्टू फल्टू उठा दिया हमने, ये सब नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है हम वही बात करेंगे सिर्फ पहले, और डिटेल्स में बात करेंगे। शॉर्ट फॉर्म प्लस फुल फॉर्म प्लस डिटेल्स में बात करेंगे। पहले देखते हैं। फर्स्ट में है, देखिए AII। AII एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर है दिल्ली। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ये याद रखिएगा, AII एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट में है ABVP। ABVP देखिए, ये जो है ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसका जो अभी प्रेसिडेंट है संगन भी भाई पटेल। संगन भाई पटेल, ये जो इसका पटेल। नेक्स्ट में देखते हैं AICTE। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जो फाउंडेड मीन्स वो जो रिलीज हुआ था, फाउंडेड है नवंबर 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये जो AICTE, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जो फाउंडेड है और नवंबर 1945। फिर नेक्स्ट में देखते हैं AIIM। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका जो फाउंडेड है 8 फरवरी। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट होता है ये सब, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। AIIM जो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं ATM। बारे में तो सबको ओबियसली पता होगा। ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि रिवर्स हो जाए एक बार से रिवर्स होने से एग्जाम में ओबियसली, ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसके बारे में याद करके भी आपको गैस करके भी आप दे सकते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसलिए हम जो है पूरा सीरियली वाइज, जो कॉमन है, जो सिंपल है, जो टफ है, सब हमने दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है उसको इस्टेब्लिश फर्स्ट ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फर्स्ट ATM कब हुआ था? फर्स्ट ATM हुआ था जून 1967। जून 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। और एक किसने किया था? जॉन शेफर्ड बैरन। ये किसने किया था इस्टेब्लिश? किसने किया था? देखिए यहाँ पे जॉन शेफर्ड। ये स्पेलिंग भी याद रखिएगा, शेफर्ड बैरन। जॉन शेफर्ड बैरन, ये जो इस्टेब्लिश किया था
लॉन्च हुआ था फर्स्ट हुआ था जून 1967। तो नेक्स्ट में देखते हैं बीसीसीआई। बीसीसीआई ये जो है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया का जो क्रिकेट जो डिपार्टमेंट है, क्रिकेट डिपार्टमेंट, उसको किसने संभालते हैं? बीसीसीआई ने संभालते हैं, बीसीसीआई ने कंट्रोल करते हैं। बीसीसीआई का बीसीसीआई का जो है वो हेडक्वार्टर है मुंबई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। और जो बीसीसीआई फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था दिसंबर 1928 याद रखिएगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो सब लोग बहुत है, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता भी होगा, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए हमने सब लिख दिया इंटरफेस फॉर मनी। भीम इंटरफेस फॉर मनी, यह से पता चलता है कि किस लिए बना हुआ है ये भीम जो है, किस लिए है? फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस जो ने जो रिलीज किया था 30 दिसंबर 2016। 30 दिसंबर 2016 याद रखिएगा, ये 30 दिसंबर 2016। नेक्स्ट में देखते हैं बायोस, बेसिक। ये जो है बायोस के किसके ऊपर है? अब लोग यहाँ पे देखिएगा इसका रिलेटेड है, थोड़ा गेस कीजिएगा। देखिए बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये किसके साथ होगा? ऑब्वियसली कंप्यूटर रिलेटेड होगा। ये जो बायोस है कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए हमने लिख दिया पूरा। अब देखिए कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर इट इज पावर ऑन। जो कंप्यूटर सिस्टम को पावर ऑन के होने के बाद जो काम करते हैं वो बायोस ने काम करता है। वही बोला माइक्रो प्रोसेसर और कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में है देखिए BSNL। एज क्या है? सिम कार्ड, तो सिम कार्ड है BSNL का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है हेडक्वार्टर। और जो BSNL फर्स्ट रिलीज किया था, BSNL फर्स्ट टाइम रिलीज किया था 15 सितंबर 2000 में 15 सितंबर 2000 में। तो चलिए इसके बारे में जान लिया। तो नेक्स्ट का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो सभी को ऑब्वियसली पता होगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है ये क्या है? एक्ट है हम लोग का जो एक्ट धारा है, ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक धारा है, इसने वो कब लागू किया था? ये जो लागू किया था, कब लागू किया था? 9 दिसंबर 2009 दिसंबर से लोकसभा में पास किया था। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 2019। और ये जो किसने किया था? ये जो लोकसभा में पास किया था, किसने किया था? MOH। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कौन है? अमित, याद रखिएगा। तो छोड़ा। नेक्स्ट में देखते हैं CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये नाम सुना होगा ऑब्वियसली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर देखते हैं, हेडक्वार्टर पे है न्यू दिल्ली। और जो CBI फर्स्ट कब हुआ था? फर्स्ट कब फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल 2019 याद रखिएगा। तो नेक्स्ट में देखते हैं सिविल। ये जो सिविल है क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। तो देखिए ये जो सिविल है, पता चलेगा क्रेडिट स्कोर जो होता है, हम लोग जो बैंक में देखते हैं पैन कार्ड यूज करके, जो हम लोग सपोज EMI वगैरह लोन वगैरह लेने से क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, उसको होता है, ये होता है सिविल इसको होता है। हम लोग जो क्रेडिट स्कोर होता है, जो हम लोग का स्कोर होता है, तो कितना होता है? तो ये जो होता है सिविल का फुल फॉर्म देखिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये जो है
सिविल का फुल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिविल का हेडक्वार्टर है मुंबई। और ये कब रिलीज किया गया था? रिलीज किया गया था अगस्त 2000 में, अगस्त 2000। ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट में देखते हैं सीआईडी। सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डेवलपमेंट। इसके बारे में तो सबको पता होगा, लेकिन क्या क्या काम करता है नहीं करता है, लेकिन थोड़ा इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है शायद कम लोगों को पता होगा। इसका जो हेडक्वार्टर सीआईडी का हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? सीआईडी का हेडक्वार्टर मीन्स ऐसा नहीं होता है, स्टेट वाइज होता है, कंट्री वाइज होता है। सपोज असम स्टेट है, मणिपुर है, अरुणाचल है, महाराष्ट्र है, सबका अंडर में स्टेट वाइज सीआईडी होता है। तो वहाँ पे देखिए जो फर्स्ट सीआईडी क्रिएटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट, फर्स्ट सीआईडी क्रिएटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट, फर्स्ट सीआईडी क्रिएटेड किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था इन 1902 में। 19 यहाँ पे देखिए हमने इंपॉर्टेंट बात लिखा, आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट सीआईडी क्रिएटेड ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1902 साल में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं CIF कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल CIF। CIF का फुल फॉर्म कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। ये जो होता है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, ये ई फाइल होता है दैट स्टोर रिलेवेंट डाटा ऑफ कस्टमर। जो स्टोर होता है, जो CIF होता है, ये ई डाटा जो होता है, सपोज आपका जो बैंक में खाता है उसमें देखिएगा, बैंक में जो पासबुक है तो खाता है, तो वहां पे देखिएगा CIF एक नंबर होता है। तो CIF नंबर है वो ई फाइल स्टोर करने के लिए आपको दिया जाता है। ई फाइल जो होता है, ई डॉक्यूमेंट, ई फाइल जो होता है मीन्स ई फाइल जो होता है, तो वहां पे स्टोर होता है, CIF नंबर के द्वारा स्टोर होता है। तो वहां पे कस्टमर का होता है। तो ये बोला मोस्टली यूज फॉर बैंक, और जो मोस्टली यूज होता है वो बैंक पे यूज होता है। चलिए इसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट देखते हैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसके बारे में देखिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर तो जान लिया अभी, हेडक्वार्टर जान लिया। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 10 मार्च 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था। और जो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए हमने ये भी डाल दिया क्योंकि हम सीरियली बात कर रहे हैं। आज जो हम बात करेंगे A to F तक बात करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम F को जितना कर सके इतना करेंगे। आज हम टॉप 30 बात कर रहे हैं। A to F तक हमने 30 सिलेक्ट किया, 30 एब्रिविएशन सिलेक्ट किया, तो आज इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट जब दूसरा पार्ट बनेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हमने शॉर्ट करने के लिए और जल्दी में करने के लिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो वो सोच के हमने थोड़ा शॉर्ट पार्ट वाइज कर रहे हैं, क्योंकि A to Z पूरा कवर अप करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने ये वीडियो शॉर्ट हो जाए तो इसलिए किया। तो चलिए ये जो देखिए कंप्यूटर, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर के बारे में। एक कंप्यूटर का फुल फॉर्म शायद हम लोगों को डाउट हो रहा है कि कोई लोगों को शायद कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म होता है क्या? हाँ होता है, ऑब्वियसली होता है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो मशीन होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज टेक्निक मीन्स एजुकेशनल और टेक्नोलॉजिकल जो यूज होता है उसको कंप्यूटर। यहाँ पे जो देखिए जितना फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म यहाँ से पता चलता है कि एक डेफिनेशन जैसा हो जाता है। यहाँ से पता चल जाता है कि कंप्यूटर किस काम के लिए क्या करता है। टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के बारे में कंप्यूटर यूज होता है। तो देखिए कंप्यूटर जो फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था, किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने, स्पेलिंग भी देख लीजिएगा और ये याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने इस्टेब्लिश किया था। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए
CPO, सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो पता चल गया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। CBS सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सबका पता होगा। CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फर्स्ट में देखते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और जो CBSE इस्टेब्लिश हुआ था, ये जो CBSE है इस्टेब्लिश हुआ था 3 नवंबर 1962। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट में है CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CBC का हेडक्वार्टर कहाँ है? हम लोग ओबियसली हमने जो यहाँ पे नोटिस किया हेडक्वार्टर के बारे में नोटिस किया, क्योंकि हेडक्वार्टर मोस्टली कॉमनली यूज होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ऑप्शनल देता है। सपोज CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दूसरा भी दे सकते हैं। 4 ऑप्शन देगा, आपको वहां से चूज करना पड़ता है कि कौन सा सही है। आप लोग इसलिए अच्छे से नोटिस कीजिएगा। ऐसे नहीं कि पूरा स्किप कर पूरा वीडियो देख लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट से देख के, बहुत रिसर्च करने के बाद हमने वो पिक करके लाया, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ले देखते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? CBC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। CBC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जो इस्टेब्लिश हुआ था फरवरी 1964। फरवरी 1964, ठीक है, हो गया फरवरी 1964। और क्वार्टर है न्यू दिल्ली। तो नेक्स्ट में देखते हैं DEI ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट है। इसका जो हेडक्वार्टर है DEA यूनाइटेड स्टेट है। और इस्टेब्लिश हुआ था 5 जुलाई इस्टेब्लिश हुआ था 1970। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। यहाँ का हेडक्वार्टर ऑब्वियसली आप लोगों को पता हो गया ये हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली दिल्ली मेट्रो का होगा, तो दिल्ली पे होगा ऑब्वियसली, दिल्ली मेट्रो है। और जो रिलीज किया था, फर्स्ट रिलीज किया था, कब किया था, ये जानना बहुत जरूरी है। ये जानना 24 दिसंबर 2002 में हुआ था। 2002 में ये ओपन किया था, हो गया। फिर नेक्स्ट में देखते हैं DRDO का है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। और जो इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं ERDA एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ERDA इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट। क्वार्टर है US यूनाइटेड स्टेट। हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, तो बोल दिया, तो याद नहीं रहने से लिख लीजिएगा यूनाइटेड स्टेट। इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था 11 अक्टूबर 1974। याद रखिए। नेक्स्ट में है ESMA एसेंशियल सर्विसेज। ये जो है एक्ट है, एक धारा है जो एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, या जो यहाँ पे जो जितना सर्विस इंक्लूड हुआ है पब्लिक सर्विस ये होता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं EVM। ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ई वोटिंग बोल सकते हैं, तो जनरली कॉमनली ई वोटिंग बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पता चलेगा होगा इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा। ये EWS इकोनॉमिकली वीकर, ये जो इकोनॉमिकली एक वीकर सेक्शन है, वो जनरल लोगों को जो
बिलो 8 लाख पर ईयर इनकम होता है तो उन लोगों को एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो 10% रिजर्वेशन होता है। सब साइड पे 10% रिजर्वेशन होता है। अब जो माइनॉरिटी लोग हैं उन लोगों का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। तो जो और लोग जो बिलो 8 लाख की इनकम ईयरली इनकम कम होता है तो ये लोग EWS सर्टिफिकेट बना के 10% रिजर्वेशन मिलेगा इन एग्जाम में। तो चलिए FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर देखते हैं। फेडरल ब्यूरो, इसका वाशिंगटन DC है हेडक्वार्टर। ये जो वाशिंगटन DC है ये US का कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल होता है, तो ये याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट का कैपिटल। और जो इस्टेब्लिश हुआ था 26 जुलाई 1908 में, 26 जुलाई 1908। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं फीफा। ये जो फीफा है क्या होता है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे हेडक्वार्टर फीफा का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड है हेडक्वार्टर। ये जो फर्स्ट इस्टेब्लिश हुआ था 21 में 1904 में इस्टेब्लिश। नेक्स्ट में देखते हैं FSSAI। ये जो हम लोगों ने जो सपोज फ्रूटी, सपोज ORSL जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ये FSSAI का सर्टिफाइड होता है। सर्टिफाइड होने से ये जो होता है तो उन लोगों से परमिशन लेना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, फूड सेफ्टी, यहाँ से पता चल गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ का फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है ये। और इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है। और ये जो फर्स्ट रिलीज हुआ था अगस्त 2011 में ये फर्स्ट रिलीज किया गया था। चलिए लास्ट है ये, लास्ट में देखते हैं FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? जो हेडक्वार्टर रूम में है। ये जो फर्स्ट हुआ था 16 अक्टूबर 1945 में 1945। आज के लिए इतना ही बात किया। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग नहीं हुआ इसलिए। और जो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 का वीडियो में बात करेंगे। F2 जितना कवर अप कर सकता है इतना कवर अप करेंगे। और ये जो है ये वीडियो स्किप करके मत देखिए। हम पूरा जो भी मेरा वीडियो है तो थोड़ा एक्ट वाइज होता है। एक्ट मीन्स डिटेल्स में बात करते हैं हम। डिटेल्स में मीन्स इसका देखिए हमने जो बात किया अभी लास्ट में जो है FAO, इसका जो हेडक्वार्टर के बारे में जान लिया और जो इस्टेब्लिश हुआ था। ऑब्वियसली ये दोनों जानने से मेरे लिए तो इनफ हो जाता है एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि क्या है कौन सा क्या है, इसका इतना डिटेल्स में नहीं पूछेंगे। इसका सपोज हेडक्वार्टर के बारे में ऑब्वियसली पूछते रहते हैं और जो इसका इस्टेब्लिश हुआ था कब हुआ था तो इसलिए हमने 2 बातों में ध्यान नोटिस किया, एक है हेडक्वार्टर एक है इस्टेब्लिश, इसमें नोटिस किया। तो चलिए ऐसे देखते रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।